दैट्स इट, दिस इज व्हाट द नेटवर्क मार्केटिंग। अब हमें करना क्या है दोस्तों, मुद्दे की बात करना क्या है, हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या हमें अपनानी है चीज, क्या नहीं अपनानी है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, और किस तरह से मूव करना है, किस नहीं करना है। क्योंकि सपने सब लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, सबके बड़े बड़े सपने हैं। हर इंसान यहाँ पे इसलिए आया है कि वो भी कामयाब हो जाए, इसीलिए ज्वाइन हुए हो। यस और नो? मतलब ऐसा होता है कि ना, एक साइंस हमें एक बात बताता है कि अगर आप ना कंटिन्यू 40 या 45 मिनट ना किसी की स्पीच सुनते रहो ना, तो आवाज ना गूंजती है, जैसे यहां गूंज रही है, और थोड़ी देर तो हमें बड़ा जोश रहता है, यस सर, यस सर, यस सर, थोड़ी देर बाद यस सर, यस सर, कब खत्म करोगे सर। ऐसा हो रहा है किसी के साथ पीछे? यस सर, नो? तालियां बजा दीजिए दोनों शब्द के लिए जिन्होंने यस का, जिन्होंने नो का है। कह रही यस है। बहरहाल ये टूल्स हैं, देखो हर बिजनेस को, चाहे वो नेटवर्क बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी बिजनेस हो ना, उसके लिए हमें ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। अब आप कोई कारपेंटर का काम शुरू करते हो साहब, तो कारपेंटर के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज खरीदनी पड़ेगी? औजार खरीदने पड़ेंगे। भाई आपके पास लकड़ी बहुत है, मतलब ये लकड़ी ये कारपेंटर ने बनाया, आपको लकड़ी इकट्ठी कर ली, आपने पैसे लगाए, बहुत सारी लकड़ी कर ली, गोदाम में लकड़ियां भर ली, क्योंकि कारपेंटर है, आपने पता है कि मुझे सोफा बनाना है, इससे यार मार्केट में बेचना है, शोरूम में। अब सारी चीजें, लकड़ियां बहुत सारी इकट्ठी हो गई, इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली, सस्ती मिल गई। अब वो लकड़ियों को काटने के लिए हमारे पास औजार नहीं है। क्या कुर्सी बन पाएगी? सोफा, मतलब लकड़ी का कोई भी आइटम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि बिना औजार के वो लकड़ियां बेकार है। सीधी सी बात यह है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हमारे इस बिजनेस के अंदर दोस्तों लकड़ी क्या है? क्योंकि बिजनेस किस चीज का है? ये लोगों का बिजनेस है। ये दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपल, कि जितने ज्यादा हमारा नेटवर्क होगा, जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा, उतनी हमारी कमाई ज्यादा होगी। तो ये लोगों का बिजनेस है। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन कि हमारे लोगों का बिजनेस है ये। अगर आप लिखना चाहें, वैसे जहन में लिख लेंगे बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चीजें भूल जाता है आदमी। लोगों का बिजनेस है, तो हमने क्या करना है कि लोग हमारे पास बेशुमार हैं। अब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में लोगों की कमी है साहब? हिंदुस्तान में ना किसी चीज की कमी हो या ना हो, लोगों की कमी। यहां की भूमि बड़ी गजब है। भूमि समझते हैं आप? उपजाऊ जमीन है यहां पे। यहां पे आपको ना एक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि एक साल में इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं जितना टोटल पॉपुलेशन ना ऑस्ट्रेलिया अकेला, जितनी टोटल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, उतना हम ऑस्ट्रेलिया एक साल में पैदा कर देते हैं। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। तो लोगों की कमी तो है नहीं, लकड़ियों की तो कमी हमारे पास है नहीं। अब हमें औजार चाहिए साहब। अब औजार क्या क्या चीज है इस बिजनेस के लिए? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। औजार क्या है साहब? देखिए साहब, औजार सारी चीजें होती हैं। वो कहते हैं ना कि एक शेर किसी ने शाहरुख खान की फिल्म में थी, मुझे बड़ी अच्छी चीज याद आ गई कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की ख्वाहिश की है, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की ख्वाहिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुझसे मिलाने की चाहत की है। इसका मतलब क्या है? मैं ताली ना भी बजाऊं कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेजेंट रहो यहां पे। इसका मतलब यह है कि अगर हम ना शिद्दत से किसी चीज को चाहें, वो घर अगर हम शिद्दत से चाहें, शिद्दत से किसी चीज को चाहें, तो ऊपर वाला ना हमारे लिए ना सारे औजार इकट्ठे कर देता है। आपको बताऊं एक इंसान कामयाब कैसे होता है, कैसे कामयाब होता है? छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें डिस्कस करता हूं साहब। मैंने ना आज से करीब 4 साल पहले ना हंस दुनी थिएटर एक है, वहां पे ना मैं 10,000 लोगों के सामने एंकरिंग कर रहा था। लेकिन उससे मैं 5 साल पहले की बात बताऊं, 4 साल पहले की बात बताऊं, तो मैं ना भीड़ में ना खड़ा हुआ था, और ना वहां पे सिक्योरिटी गार्ड साहब है ना, जैसे खड़े में ऐसे खड़े हुए थे तैनात, और मैं वहां पहुंच रहा, बड़ी भीड़ हो रही, वहां पे फैशन शो वगैरह हो रहा, बड़ी सारी भीड़, टाई वाई लगा के लोग अंदर जा रहे, और मैं भी कह रहा यार कोई कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, किसी तरह अंदर चला जाऊं, जा ही नहीं पा रहा मैं। खैर बहरहाल सिक्योरिटी से लड़ उड़ा के मैं अंदर आ गया, बड़ी जद्दोजहद करके टाप टूट के अंदर आ गया, सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ वहां से एक शख्स आया माइक लेके, वहां से एक एंकर आई बोलती हुई, वो बोलना शुरू करा, तालियों की गड़गड़ाहट, लोगों के पैसे कमाते हुए देखा। मैंने कहा क्या दुनिया है भाई साहब, गजब। उस टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ बैठा बैठा, यार अशफाक ऐसा हो सकता है कि तेरे साथ कि यहाँ पे तू पहुंच जाएगा, या लगता है तुझे? अंदर ही खुद ब खुद सवाल कर रहा, किसी से नहीं कर रहा, सवाल खुद से कर रहा था, लेकिन ये कम्युनिकेशन ना ऊपर वाला सुन रहा था मेरी। तो जब आप जहन में कोई चीज लाते हैं,
यार ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा यार। जैसे लोग ख्वाब देखते हैं, रात में हम सोते हैं, सपने आते हैं, आते हैं, किसी को आते भी हैं, किसी को नहीं भी आते। खैर बहरहाल, खैर अब वो सपना मैं देख रहा था आंख खोल के कि क्या ऐसा हो सकता है मेरे साथ। मैंने कहा पता नहीं होगा, नहीं होगा यार, पता नहीं क्या है, मुश्किल है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बहरहाल चाहते ना चाहते हुए मैंने ना वो काम किया दोस्तों जो मुझे पता भी नहीं था कि ये उसूल है, ये नियम है कामयाबी का। वो नियम आपसे थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। क्या नियम है कि जिंदगी में जब भी कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी बदलाव आपके सामने आए तो आप एक काम करें साहब। सबसे छोटा सा, बड़ा छोटा सा नियम है जिम्मेदारी का। बी रिस्पॉन्सिबल। एक छोटी सी ना जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आपने मैंने बोल दिया तो जिम्मेदारी निभानी है, तो आप सुबह से गड़े हुए भाई साहब ये काम नहीं करूंगा, ये वाली जिम्मेदारी दी हुई है यही करूंगा। मतलब किसी ने बोल दिया यहां पे खड़ा रही हो तो वही करूंगा, दूसरे काम नहीं करूंगा। मतलब दूसरा आदमी गिर गया, चोट लग गई तो उसे उठाऊंगा नहीं, ऐसी जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी का मतलब बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए जिम्मेदार बने। ये चीज मुझे तब एहसास हुआ, जाने अनजाने में मैंने क्या कर दिया, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं 16 साल की उम्र से दोस्तों रहने वाला दिल्ली का हूं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं क्योंकि बात निकल आई है। दिल्ली का रहने वाला हूं दोस्तों, और परिवार के अंदर छोटा सा मकान था, मम्मी पापा और 6 मेरी बहनें दोस्तों। 3 मुझसे बड़ी, 3 मुझसे छोटी, इकलौता भाई कमाने वाला, मतलब इकलौता था मैं। जब छोटा सा था तो मैंने देखा कि मेरी सिस्टर काम करती थी, बड़ी वाली, और पापा जी होटल में काम करते थे, वेटर की नौकरी करते थे। रात में कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे आते थे। एक बार क्या हुआ दोस्तों, रात में आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, ऑटो से पलट गए। एक्सीडेंट वाज मेजर, इतना मेजर एक्सीडेंट था कि रात में जब वो आए तो लहू लुहान, मैंने जब दरवाजा खोला तो खून में अपने फादर को देख रहा हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मैं रिएक्शन क्या दूं। और उसी टाइम पे हम लेके गए हॉस्पिटल में, यादव नर्सिंग होम में, और उसने अचानक से मुझसे कह दिया, मैं और मम्मी थे, कि भाई साहब 25,000 रुपए लेके आ जाओ, बड़ी जबरदस्त चीज है, पैसा जितना इकट्ठा कर सकते ले आओ। पापा जी कमाते थे 200, 250, 300 रुपए और हम कुछ करते नहीं थे। और मैं देख रहा, मैंने कहा यार कमाल है, हमारे को 25,000 रुपए, मैं 25,000 रुपए मांग रहा हूँ साहब। अपने रिश्तेदारों के पास गया, वहां गया मैं, भाई साहब मेरे साथ ना दिक्कत आ गई है, मेरे साथ ना एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरे दोस्त का, मेरे जानने वालों का, रिश्तेदारों का स्कूटर खड़ा हुआ है, वो ऊपर है, लेकिन ऊपर से आवाज आई कि वो काम से गए हुए भी आए नहीं है। मैं कह रहा कमाल है यार, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ तो मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे साथ क्यों हो रही है। मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां से मुझे इनकार मिल रहा है, मना हो रही है। मैं छोटा सा पढ़ाई करता था उस टाइम पे, 8वीं 10वीं में था। मैंने कहा खैर बहरहाल किसी ना किसी तरह से हमने पैसे इकट्ठे करे, बड़ी जद्दोजहद से इलाज हुआ। लेकिन उस दिन एक चीज का एहसास हो गया कि जिंदगी में ना पैसा बहुत मायने रखता है साहब। उस दिन से मतलब मैं घूमता रहता था, मैं सोचता था कि शायद एहसास नहीं था जिम्मेदारी का। उस दिन से सोचा कि मैं चाहे पढ़ाई आगे करूं या ना करूं, लेकिन कल से काम जरूर करूंगा दोस्तों। मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी दोस्तों। मैंने 10वीं क्लास के मेरे एग्जाम थे, उसके बाद मैंने नौकरी शुरू करी। 800 रुपए की नौकरी करी, उसके बाद 1200 की, फिर 1800 की। डायरेक्ट मार्केटिंग में गया मैं, इंपल्स मार्केटिंग, और धीरे धीरे ग्रोथ हुई। 4,000 रुपये पहुंचा, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, इस तरह से पहुंचा मैं। सच बताऊं दोस्तों, उस दिन की बात मुझे आज भी याद है कि आपके पास अगर जेब में पैसा नहीं है और खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत आपके पास आ जाए तो खैर कोई काम नहीं आता, सिर्फ पैसा काम आता है आपके हाथ में जो होता है। और वही चीज सबसे पावरफुल चीज थी दोस्तों जो जहन में रही। मैंने काम करने शुरू कर दिए, मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने छोटे छोटे भी काम किए। मैंने एक किराने की दुकान पे मैंने काम भी किया, रेलवे स्टेशन तक पे मैंने काम किया दोस्तों। वो काम किए हैं कि मुझे एतराज नहीं होता, मुझे शर्म नहीं आती बताते हुए कि मैंने टाई उतार के, और जब मैं एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए मैं बनियान के ऊपर आ जाता था और मैं कई बार सामान उठाने को कहता था तो मैं सामान उठा के ले जाता था दोस्तों। वो एहसास था। अब ये लगता था पता नहीं और लोगों की तरह जो लोग टाइमों में घूमते हैं, पैसा कमाते हैं, जिनके पास सारी चीजें, मेरे साथ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो स्टेज मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा साहब। लेकिन दोस्तों एक चीज किसी ने सिखाई थी, मुझे बाद में एहसास हुआ कि छोटी छोटी जिम्मेदारियों को उठाते हुए चलोगे तो बड़ी जिम्मेदारी आपके पास ऐसे आ जाएगी आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों वही चीज हुआ मेरे साथ। छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाता हुआ चला गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रहा था कि वो शख्स जो बिल्कुल पीछे हंसध्वनि थिएटर में कभी बैठा था लड़का, वो 3 साल बाद ना उसी हंसध्वनि थिएटर में दोस्तों स्टेज पे खड़ा होकर ना लोगों को बारे में बता रहा था कि किस तरह से कामयाब होना है दोस्तों। पैसे की समस्या तो खत्म हुई, साथ में इस चीज का एहसास भी हुआ। लोग पर्सनल चीजें बताते नहीं है दोस्तों, लेकिन आपसे मौका मिला है रूबरू होने का, इसलिए थोड़ा मैंने कहा जिक्र कर दूं। वो जिम्मेदारी वाली चीज मैं जो बता रहा था आपको, पॉइंट में इधर उधर भटक गया था क्योंकि थोड़ा सा ट्रैक अलग हो गया था, फैमिली आ गई थी बीच में। क्या है वो जिम्मेदारी की चीज? मान के चलते हैं आपका बॉस
बैठा हुआ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, और फॉर एग्जांपल आप भी बैठे हुए हैं, नरेंद्र जी वहां पे, और भी 3-4 कुलीग आपके बैठे हुए हैं। आप बैठे हुए वहां पे, 3-4 कुलीग बैठे हुए हैं, और आपके बॉस को अचानक से काम करते करते जहन में आया कि प्यास लग गई, और उन्होंने चारों लोगों को कहा प्यास लग गई मुझे, और इमीडिएट कोई उठा नहीं उठा। दूसरे एक शख्स ने कहा सर अभी पियोन को बुलाता हूं। पियोन कहां गया? बाहर गया हुआ है, अभी सर पानी पिलाता हूं। इतने में एक तीसरे शख्स ने जो आपके साथ था वो खड़ा हुआ, पानी भरा, पानी दे दिया, और साथ बॉस ने पानी पी भी लिया। कोई बड़ी बात हुई दोस्तों? बड़ी छोटी सी बात है कि उनके जहन में भी कुछ नहीं कि कुलीग के लिए इसने नहीं पिलाया, उसने पिला दिया, उसने क्यों नहीं पिलाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों देखो, रिएक्शंस क्या होता है? एक्शंस, रिएक्शंस। जब आप एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन होता है। तो जिस शख्स ने एक्शन किया था उसे भी नहीं पता था उसने क्या कर दिया, छोटा सा उसने क्या कर दिया कि उसने पहले इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के पानी पिला दिया। अब अगली बार ना बॉस के जहन में आया 1 घंटे बाद 2 घंटे 5,000 रुपए बैंक में जमा कराने। तो जिस शख्स ने पानी पिलाया था, मान के चलते नरेंद्र जी ने उठाया था, नरेंद्र जी मतलब इमीडिएट आई, नरेंद्र जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी लोगों से नफरत करते, नरेंद्र जी इधर आइए, ये 5,000 रुपए जमा करा देना। उनके जहन में ये बात क्यों आई? क्यों आई दोस्तों? क्योंकि उन्होंने ना पानी जब रिएक्शंस देखा था, जब उस चीज का रिएक्शंस हुआ था, तो पानी उन्होंने पिलाया था दोस्तों, और उनका पानी पिलाने की वजह से दोस्तों उनके दिमाग ने ये अपील कहा कि ये काम भी 5,000 वाला भी इसे ही देना चाहिए। उन्होंने 5,000 का काम दिया, और इमीडिएट उन्होंने 5,000 का काम किया, तो दोस्तों उनको अगली जिम्मेदारी 15,000 की मिल गई। फिर 15,000 से 20,000, 50,000, 1 लाख। एक टाइम बाद वही पानी पिलाने वाला शख्स इतना बड़ा काम कर रहा होता है, जो बाकी लोग होते हैं ना, यूं देखते हैं इसकी तो किस्मत अच्छी है, बॉस के साथ चमचागिरी करता रहता है, ये तो यहां पहुंच गया। साथ के लोग कहते हैं, अब देखिए छोटी छोटी जिम्मेदारी उठाते उठाते वो कहां पहुंच गया शख्स दोस्तों, और बाकी के लोग जो साथ में थे वो भी साथ में थे, लेकिन उनमें और उसमें क्या फर्क आया कि वो टॉप लेवल पे पहुंच गया दोस्तों, और वो शख्स वहीं रह गया। तो दोस्तों बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे छोटे छोटे कामों के लिए, तो हकीकत बता रहा हूं कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहरहाल आपको किस किस चीज की जरूरत है? आपके सीनियर्स के अब यहां पे हैं, आपका ड्रेस कोड वेल मेंटेन, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी हैं साहब। थैंक यू। सेमिनार्स टाइम टू टाइम होते हैं। स्माइल, ऑफिस, कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा वक्त की कमी है, थोड़ा डिस्कशन हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। कैन वी मूव फर्दर? दिस आर द टूल्स जो हमने अपनाने हैं। अब एजुकेशन दोस्तों, एजुकेशन की बात के वो औजार तो हमें मिल गए, वो लकड़ी काटने के औजार तो मिल गए, लेकिन वो औजार चलाने नहीं आते। अब चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब? सीखना पड़ेगा। किससे सीखना पड़ेगा? जो उस औजार को चलाना जानता है। सीनियर का मतलब जो वो औजार को चलाना जानता है साहब। जो जितने बेहतर तरीके से चलाता है उससे आप सीख लो। जो जितने अच्छे बेहतर तरीके से धनुष चलाना जानता है और आप धनुष चलाना चाहते हो, उसके साथ खड़े हो जाओ। देखो उसने एंगल कहां बनाया हुआ, देखो उसने अंगूठा क्या रखा हुआ है, देखो, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है साहब। सीखना आपने, कोई आपको कामयाब नहीं करेगा, आपको खुद कामयाब होना पड़ेगा। एजुकेशन इज व्हाट राइट। अब बात करते हैं बिजनेस अब लोगों का है। लोग कहते हैं साहब हमारे पास 2 लोग नहीं है। क्या बोलते हैं दोस्तों लोग? हमारे पास 2 लोग नहीं है। 2 नहीं दोस्तों, जब हम पैदा हुए थे तब हमें पता था हमारे पास कितने लोग हैं? सच्ची बताओ, पता था आपको? नहीं पता था हमें कि हमारे साथ कितने लोग हैं। लेकिन वो लोग बनते गए। कैसे? सबसे पहला मेरा गेस्ट पता है कौन बना मेरी जिंदगी का? मेरी मम्मी। और उनसे भी पहले पता है मेरा गेस्ट कौन बना? नर्स। क्योंकि सबसे पहले उसने मुझे निकाला। मैं देखा अभी तू, तेरा नाम क्या है? सबसे पहला गेस्ट वही हो गया, उससे इंटरेक्शन हुआ मेरा। खैर बहरहाल वो चाहे वो परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन में आया नहीं आया वो अलग बात है बहरहाल, लेकिन वो मेरी लिस्ट में आ गया। मैं कैटेगराइजेशन ऑफ लिस्ट की बात बता रहा हूं दोस्तों, कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं लोगों को जानता नहीं हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दोस्तों परिवार में रहते हैं। हम परिवार में हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, दोस्त हैं, मम्मी पापा बुआ, यही लिस्ट बहुत हो जाती है। मम्मी पापा बुआ, चाचा चाची, फिर पड़ोसी। हाउ यू कैन मेक ए लिस्ट? आप यहां पे हैं, आपने लिस्ट कैसे बनानी है? आपके स्कूल फ्रेंड होते हैं, यहां नीचे रिलेटिव्स का कॉलम नीचे चला गया है। बहरहाल टेक्निकल प्रॉब्लम है। रिलेटिव्स के यहां पे फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ऑफिस, पार्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, जिम फ्रेंड। आपने जहां पे भी आपकी क्रियाक्रम होती है, मतलब सुबह से शाम तक जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, उन सब लोगों का नाम जहन में लिख लीजिए और पेपर पे उतार लीजिए। दैट इज व्हाट द लिस्ट इज ऑल अबाउट। ये चीज आपने करनी है पहला काम, क्योंकि इकट्ठा तो कर ले, पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा तो कर ले, क्योंकि औजार लेने तो हम आ गए, कैसे चलाना है वो तो हम सीख रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लें। मूव सर, ओके मूव। अब आपने करना क्या है?
सबसे कम मतलब मिनिमम कम से कम अपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। हालांकि अगर किसी की लिस्ट 100 से कम है तो मुझे नहीं लगता कि वो आज 20 साल 22 साल के अंदर वो हजारों लाखों लोगों से मिला हुआ है, 100 लोग उसको जानते ही जानते होंगे। क्योंकि यहां पे अगर किसी की शादी होने लगे, कितने ऐसे लोग हैं जो कुंवारे हैं? क्या बात है साहब खड़े होंगे, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार जी, आपकी शादी होने लगे, कहां रहते हो सबसे पहले तो बताइए? आगे शादी होने लगे, कितने लोग को बुला लोगे आप शादी में? 150 लोग, राइट। मतलब मिनिमम 150 क्यों? क्योंकि मुझे पता है 30 40 50 लोग तो मेरे रिलेटिव हो जाएंगे, 10 15 20 लोग मेरे स्कूल के फ्रेंड होंगे, 5 7 लोग मेरे पार्क के फ्रेंड होंगे, पड़ोसी होंगे, इतने तो हो ही जाते हैं। यस सर नो? मतलब इतने लोग हमारे पास हो ही जाएंगे कि 100 लोगों से कम हमारी लिस्ट होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम तो 2000 10,000 5,000 जितने आप बढ़ाते रहो, जितने लोगों से मिलते रहो, और जिंदगी में से सारे के सारे आप पे ट्रस्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा, जो शादी में आपके आएंगे साहब, क्या नाम था? नरेंद्र? सोनू कुमार साहब, सारे लोग आप पे यकीन करते हैं कि जो आप करोगे, आप पानी में कूदोगे तो वो भी कूद जाएंगे, आप खाई में कूदोगे कूद जाएंगे? नहीं, मगर कुछ तो होंगे जो आप पे यकीन करते हैं कि भाई मुझे इनकी बातों पे यकीन है, सोनू कुमार साहब कह रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा है। कुछ सबके साथ ऐसे लोग होते हैं, सबके साथ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों। अगर हम देखें ना तो हमारे कुछ हॉट मार्केट होते हैं जो हम पे यकीन करते हैं। मुश्किल से 10% ऐसे लोग होते हैं, मतलब 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं। ये 100% ट्रस्ट वाले लोग होते हैं। फिर वार्म मार्केट वाले लोग होते हैं, फिर कोल्ड वाले होते हैं। वार्म मार्केट मतलब पहले आपने हॉट वाले लाने जो गर्म है। गर्म का मतलब वो नहीं है जो गरम गरम लगे, वार्म का मार्केट वो नहीं है जो गुनगुने लगे, कोल्ड का वो नहीं है ठंडे लगे। हॉट रिलेशन के बारे में बता रहा हूं कि जिनका रिलेशन आपसे घनिष्ठ है, मतलब आपने कह दिया ये करना है तो करना है, और वो भी कहे यस, मैं तूने जहां काम आंख मीच के मैंने कर लिया। तो दोस्तों अगर 10 ऐसे लोग लेके आएंगे तो उसमें से आपकी कन्वर्जन अच्छी रहेगी। आप उन्हें कहोगे ना कि सही से जाना है, इस तरह से करना है, ऐसे आना है, वेल मेंटेन करना है, तो आ जाएंगे। लेकिन गलती क्या होती है कि हमारी नजर किस पे होती है? सबसे ज्यादा कहां लोग हैं? हमारी नजर यहां होती है, और यार लोगों का काम है तो सबसे ज्यादा लोग तो यही हैं। जब हमारी लिस्ट बनती है ना तो सबसे पहले हमारी नजर यहां पे जाती है और वहीं पे काम खराब कर देते हैं। यहां पे एक छोटी सी टेक्निकल चीज है, यहां पे हम ये काम खराब कर देते हैं। तो आप कोशिश ये करें साहब, लेके आना है, लेकिन कैसे लेके आना है? ये जो 20 और 70 और 20 लोग हैं, इन्हें थोड़ा इंतजार करवाना है। क्यों करवाना है? इसकी वजह है साहब, इनको थोड़ा वेट करवाना है। आपने सिर्फ पहले हॉट लोगों को लेके आना है, और उन वार्म को क्या, और वार्म और कोल्ड को कब लाना है? कैन यू मूव फर्दर? राइट, कि वो जो 70% लोग हैं, वो जो 70 और 50 और 20 लोग हैं, वो जो 70 लोग हैं, उन लोगों को दोस्तों कैसे आपने अप्रोच करना है? क्योंकि आपकी अपील ही परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन है। आपका रिजेंबल जिसे कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन ही परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन का रिफ्लेक्शन है। आप मार्केट में जैसे जाओगे, जैसे प्रेजेंट होंगे, वो कंपनी प्रेजेंट हो रही है, वो कंपनी प्रेजेंट हो रही है। जब इतनी जबरदस्त कंपनी आपके हाथ में आ गई है दोस्तों, इतना जबरदस्त जादू का चिराग है जो आपके सपनों को पूरे कर सकता है। मैं वक्त की कमी है, थोड़ा बताना चाहूंगा। जब आप किसी से मिले ना तो ये ना 4 चीजें, फॉर्म और 4C, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी, कॉम्प्लीमेंट्स, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल एंड कमिटमेंट, इन चीजों का ख्याल रखें। ये अगर आपने घोंट के पी लिया ना तो सिर्फ ये यहां काम नहीं आएगा साहब, पूरी जिंदगी आपको काम आएगा। हर बिजनेस में काम आने वाली चीज है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? ये चीजें ना नियम है साहब। हम जनरली जब किसी से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले मुस्कुरा के मिलें, साहब कैसे हैं आप, और परिवार में सब ठीक है? सबसे पहले यही पूछें, फर्स्ट फैमिली, और फैमिली में सब कुशल मंगल है, सब खैरियत हैं, घर में सब ठीक ठाक हैं? क्या रीजन है दोस्तों? पहला रीजन आपका इखलाक, आपका चरित्र पता चलता है कि आप फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं। वरना लोग कहते हैं अरे क्या कर रहा है, काम धंधा क्या कर रहा है तू, हैं क्या चल रहा है, प्लान कौन सा चल रहा है, हैं किस कंपनी? तारीफ करना दोस्तों बिल्कुल ना छोड़ें। अगर ये आदत आप डाल लोगे ना तारीफ करने की, तो आपका करैक्टर, आपका चरित्र ऐसा निखर के आएगा कि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। सच बताओ दोस्तों, तारीफ करने के फायदे होते हैं या नुकसान होते हैं? फायदे होते हैं। जैसे अगर हम कोई शख्स हमें अच्छा लग रहा है, मानिए भाई साहब आपके बाल बड़े अच्छे हैं, साहब कमाल है यार, जबरदस्त, मैं फैन हो गया सर आपका, आपके बाल अच्छे हैं, आपके जूते अच्छे हैं, आपके स्टाइल अच्छा है मतलब हर इंसान के अंदर खूबियां और खामियां हैं। क्या है? खूबियां और खामियां, मतलब कमियां भी हैं, खूबियां भी हैं। आप तारीफ किसकी करोगे? कमियों की? यार तेरा जूता बड़ा फटा हुआ है यार, अच्छा लग रहा है, छेद नहीं, जो छेद है ना, ये छेद गोल वाला छेद है यार, मुझे ये छेद अच्छा लगता है, मजा आ गया है? ये खामियां है साहब। आपकी आवाज ना, मतलब टेम्पर नीचे आ गया साहब, थोड़ा सा नीचे आया,
अभी थोड़े से नीचे आया, फिर आप करो नहीं नहीं सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात के लिए, मैं सबको अपने ना दोस्तों को भी यही बोलता हूं कि मेरी जैसी बीवी ना बताओ किसी को ना दे। मैं क्यों ना दे? अरे इसलिए ना दे क्योंकि मेरी बीवी मेरे पास ही रहे तो बेहतर रहेगा ना। मजाक की बात है, मतलब ये टेक्निकल चीज है। अब उसका टेम्पर और नीचे हो गया, थोड़ा और नीचे, मजाक कर रहे हो तुम ना। खैर मतलब भूख बहुत लगी है, खैर बाहर, हाँ चलो अच्छा हटो यहाँ से, किचन में से आ गए बड़े बना रहे हो तुम, अपना अखबार उठाओ, टीवी देखो मस्ती से, कोई बात नहीं, जब कॉम्प्लीमेंट से काम हो रहा है यार। अब ये काम करना, ये चीजें मेरे घर में जाकर ऑक्यूपेशन, आपने तारीफ करने के बाद किसी से काम के बारे में पूछना है, आपका काम कैसा चल रहा है, खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, दिक्कत आ रही है, काइंडनेस दिखानी है। उसके बाद क्यूरियोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्यूरियोसिटी, ये जो सेकंड वाला सी है क्यूरियोसिटी। आपने किसी के अंदर ना इच्छा जागरूक करनी है। पहले चीजें, तीन चीजें अपनानी है, फैमिली, कॉम्प्लीमेंट्स, ऑक्यूपेशन एंड क्यूरियोसिटी। जब तक किसी के अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। और इच्छा जागृत कैसे होगी? आपने सबसे पहले ना अपने आप को ना वेल मेंटेन करना है, चेंज करना है। जमाना को चेंज मत करो, सबसे पहले अपने आप को चेंज करो। सबसे पहले अपने आप से शुरू करो। नेटवर्किंग शुरू अपने आप से होती है, घर से होती है। साफ सुथरे हो जाओ, बढ़िया से कपड़े पहनो, सबसे अच्छे कपड़े, नए नहीं है तो वो कपड़े निकालो जो शादी में पहने थे, वो कपड़े निकालो जो अपनी शादी में पहने थे, वो कपड़े निकालो जो सबसे अच्छे आपको लगते हैं, वो कपड़े पहनो, परफ्यूम लगाओ, कुछ लगाओ, ये सारी चीजें करो, शेप बनाओ, अपने आप को चेंज करो। और चाहे कोई प्रोग्राम नहीं है, शादी ना हो, तो तैयार होकर ना घूमना शुरू कर दो घर के अंदर। जी क्रिएट करना है कि यस मेरे पास बहुत जबरदस्त चीज है, अपने अंदर चेंज लाके आपने ये चीज दिखानी है। मनी आपको पता होना चाहिए उसके पास पैसे हैं या नहीं है। और कमिटमेंट, जब वो शख्स आए तो उससे कमिटमेंट लीजिए कि मैं तुझे एक ऐसा चीज लेने जा रहा हूं, तेरे पास 2 घंटे या 2.5 घंटे हैं भी या नहीं है। कई बार हम ना जबरदस्त ले आते हैं, अरे जल्दी खत्म हो जाएगा, आना 1 घंटे का काम है, चलना, अबे चलना, नहीं होगा तो बीच में से ले जाऊंगा तुझे मैं। ये ऐसा ना करें, क्योंकि अहमियत बतानी है दोस्तों। कमिटमेंट। कैन वी मूव फर्दर? सोने वाली बात, सोना, अगर आप, छोटी सी बात बताता हूं, अगर आप रोड पे बेचना शुरू करोगे और मट्टी धूल लगी हुई है, कोई खरीदेगा? सब लोग क्या समझेंगे? क्या बेच रहे हैं? पीतल बेच रहे हैं। अगर आप रोड पे सोने को बेचना शुरू कर दोगे, लेकिन सोना कैसे बेचा जाता है? किसी ने अंदाजा लगाया? शोरूम में, और उसमें भी क्या नाम है, शीशा लगा हुआ है, और उसके अंदर भी डब्बे में रखा हुआ है, और उसमें से चमक रहा है, और सोना यूं देख रहा है आपको। रिकमेंडेशन, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मूव फर्दर। ये सारी चीजें आप जानते हैं कि आपने परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन बना रहे हैं। सक्सेस कम्स, दोस्तों कामयाबी कैसे मिलती है ये आप लिख लीजिए, एटीट्यूड। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एटीट्यूड वर्ड को आप देखें, ATTITUDE, अगर हम इसे ना ABC के ऊपर काउंट करें कि कितने नंबर पे आती है, तो A कितने पे आता है दोस्तों? ये तो मैंने लिखा है इसलिए बता रहे हो, वरना काउंट करते। B आता है 20 पे, T आता है 20 पे, T आता है 20 पे, I आता है 9 पे, T आता है 20 पे, और इन सारों को अगर आप टोटल करोगे तो कितना निकल के आ रहा है? 100%। मतलब 100% अगर पॉजिटिव एटीट्यूड परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन में अगर आपका होगा, मतलब आपका नजरिया अगर पॉजिटिव होगा, तो दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, जितना लोग मर्जी चाहें। मूव फर्दर, मैं थोड़ी और स्लाइड दिखा दूंगा आपको। एक स्लाइड है डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन, DISCIPLINE। अगर इसको भी हम टोटल करेंगे तो ये भी 100 निकल के आएगा। तो ये 2 नियम दोस्तों आपने घोंट के पी लेने हैं। वक्त की कमी है, मैं वक्त मिलेगा या बाहर हम कभी भी मिलेंगे, ऑफिस में कहीं भी आप मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इस चीज के बारे में कि डिसिप्लिन और एटीट्यूड। दोस्तों डिसिप्लिन के बारे में जितने बड़े लोग हैं, कि हमने टाई लगा के आनी है, हमने वेल ड्रेस आना है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें मैं बाहर मिला लेकिन शोर मचा रहे थे, बिना टाइयों के थे, और यूं कह रहे थे कि टाई तो हमारा सीनियर दे देगा, किसी से मेरे से जरूरत है, सीनियर ले आएगा, 5 टाइयां वो ले आएगा। मतलब दैट्स हाइट, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये छोटी सी चीज है, टेक्निकल मिस्टेक के साथ टेक्निकल मिस्टेक सुधार लेंगे। 100% एटीट्यूड, 100% डिसिप्लिन आपको कामयाब करेगा। रिजेक्शंस आर इंजेक्शन। बहरहाल आपको ना दुनिया कहेगी कि ये बेकार काम है, घर वाले कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, दोस्त कहेंगे, सगे संबंधी कहेंगे, सारे लोग कहेंगे कि ये बेकार काम है, आप पे उंगली उठाएंगे। दम अगर आपके अंदर है कामयाब होने का तो